Hey guys, I am Suraj and I welcome you all to the Intraday Trading Masterclass Part 2। पार्ट 1 के अंदर गाइस हम लोगों ने इस पूरे एक वीक को बैक टेस्ट किया था। इंट्राडे लेवल पे कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने आपको कि कैसे हम लोग साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग रह के कितना अग्रेसिव ट्रेड करते हैं, किस डायरेक्शन के अंदर, कैसे हम लोग वीकली और डेली को अलाइन करके चलते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको समझाई थी। अब हम लोग इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं अगले वीक के लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने पेन पेपर रेडी रखा होगा और हर एक एग्जांपल के अंदर मैं जो कुछ भी आपको एक्सप्लेन करूं उन सभी के आप नोट्स बनाएं और जब इंट्राडे मार्केट में आप लोग ट्रेड करने बैठे हैं लाइव मार्केट में तो उन सभी को ध्यान में रख के ट्रेड करें। ओके, आई होप आप सभी लोग कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं और पहला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोग बेटर वे में मार्केट को समझ सकें। प्रीवियस वीक लो इसका नहीं आया, कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने क्या देखा, एक फेयरवेल गैप को मार्केट सपोर्ट कर रहा है। हमको फेयरवेल गैप के अंदर एक एसएमटी कवर होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें दिख रहा है मार्केट के पास में ऑप्शन है ऊपर जाने का, ठीक है। मार्केट निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर ऑन वीकली टाइम फ्रेम। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर नहीं है बट वीक भी नहीं है, उसने लो स्वीप करके ऊपर क्लोज कर दिया है। तो 3 टाइम स्वीप हो रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड कैंडल वाइज कलर्स मैच कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आई थिंक, ठीक है। ओके, तो ये सारी जो मैं हटाता हूँ यहाँ से। नाउ हम लोग चलते हैं इसको दूसरे किसी टाइम फ्रेम में देखते हैं, ठीक है। डेली पे हमने एनालाइज कर लिया है। ओके, चलो अगर से 125 मिनट के ऊपर देखते हैं हम लोग तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक हमारा जो गैप था ना, इस वाले गैप में टैप करके मार्केट ने 125 मिनट के ऊपर एक सीआरटी बनाया है, ठीक है, लास्ट फ्राइडे वाली कैंडल पे। तो एक वीकनेस दिख रही है मुझे यहाँ पे मार्केट में। उसके अलावा मुझे यहाँ पे निफ्टी के वैसे बैंक निफ्टी में क्या हुआ था लास्ट टाइम, ये थोड़ा सा ये हैंग हो जाता है। देखो यहाँ पे डे लो स्वीप हुआ, जैसे यहाँ पे 125 मिनट का सीआरटी कंप्लीट हुआ था। कितना इजीली आपको ये टारगेट मिल गया। मैं जनरली इंट्राडे के अंदर 125 मिनट की 2 कैंडल क्लोज होने का वेट भी करता हूँ, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है ना, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आप याद कर सकते हो, क्योंकि 3 ही कैंडल बनती है इंडियन मार्केट में लकीली 125 मिनट के ऊपर। दैट्स वाई यहाँ पे ऑप्शन होता है। तो क्या निफ्टी के अंदर अभी स्वीप हो रहा है तो चांसेस हैं, हो सकता है, क्योंकि देखो इसने भी तो स्वीप कर ही लिया ना इस रेंज को, तो ये भी पॉसिबल है। और लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई बैंक निफ्टी के अंदर, तो मैं देख पा रहा हूँ, देखो मेरे बायस अपसाइड के हैं, नो डाउट अपसाइड के मेरे बायस हैं। डेली के अंदर अच्छा क्लोज मिला है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है साइडवेज से, ठीक है। बट अभी मेरा बायस अपसाइड है। क्यों क्यों अपसाइड गए, ये देखो मैं वीकली पे रिवाइज करना भूल गया क्या आपको। ये देखो आप लोग, लास्ट वीक हम लोगों ने क्या किया था, इसको स्वीप किया था राइट यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे इस वाले वीक हाई के हमारा टारगेट बन गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीआरटी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही मार्केट वर्क करता है मेरे लिए, तो मैं इतना ही क्लीन देखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता ना तो मैं शायद देख भी ना पाऊँ मार्केट को। तो मुझे यहाँ पे स्वीप दिख रहा है, पहले ही स्वीप हो चुका था यहाँ पे, अब मार्केट ने इन दोनों को भी और स्वीप कर दिया, तो अब मुझे स्ट्रांगली ऊपर जाना है। तो मेरे टारगेट अप साइड के हैं यहाँ पे सेम। तो मैं ये देख रहा हूँ कैंडल अच्छी है कि वीकली पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्या ये कैंडल इतनी अच्छी है क्या, ठीक ठाक है, स्वीप है, बॉडी बड़ी नीचे से तो ठीक है, ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग है, बस इतना सा फर्क है। लेकिन बायस अभी भी अप साइड के हैं, क्यों, क्योंकि ये जो भी बायर यहाँ बैठा है ना 58,935 के आसपास, ये नीचे जाने नहीं दे रहा है, हर बार नीचे से माल उठाया जा रहा है, हर बार नीचे से माल उठाया जा रहा है। और दूसरा हम लोगों ने एसएमटी बना ही दिया इस बार वापिस से, ठीक है, डेली पे, तो वीकली पे सॉरी, ठीक है, और डेली पे भी हम लोगों ने बनाया हर बार। तो ये दिख रहा है कि निफ्टी स्ट्रॉन्गर है, यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है, तो दिस इज सिनेरियो राइट। अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम लोग बुलिश बायस लेके चल रहे हैं। ओके, सो व्हाट आर वी टारगेटिंग, हम लोग टारगेट कर रहे हैं इन स्विंग्स को, ओके, और इस स्विंग को, क्योंकि स्विंग तो है ही ना ये भी हमारे पास। और इधर से अगर आप देखोगे स्विंग कहाँ है, स्विंग है हमारे पास में, ये वाले स्विंग्स हैं। नीचे की तरफ ये भी एक स्विंग बन चुका है डाउन साइड के लिए, तो इसको भी माइंड में रख लो। चलो 15 मिनट पे चलते हैं, देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। 125 मिनट के ऊपर तो मैंने बोल ही दिया, रेंज बन चुकी, स्वीप हो रहा है। अच्छा, नीचे की तरफ एक डाउन साइड में ना एक लेवल बाकी पड़ा हुआ है, ये वाला। अगर ये प्रीवियस डे लो स्वीप के ऊपर गया ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऊपर की तरफ ये लो रेसिस लिक्विडिटी है जो कि ट्रेंड लाइन की तरह बन चुकी है पूरी पर, ये मजा आ जाएगा अगर डे लो स्वीप हुआ ना ये वाला, जैसे थोड़ा सा यहाँ ओपन हो, नीचे आए, या फिर ऐसा मान लो ये ना ऐसे करिए कुछ आए, स्वीप करके आए, ताकि ट्रेंड लाइन और वैलिड हो जाए लोगों के लिए। डे लो स्वीप हो, गैप फिल हो और फिर ऊपर जाए, मजा आ जाएगा इसमें, ठीक है, ये वाला कर सकते हैं हम लोग। और बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम है क्या, बैंक निफ्टी में ऐसा वाला गैप नहीं है। बैंक निफ्टी में तो केवल डे लो अगर स्वीप हो जाए ना तो भी बहुत है। तो ये वाला देखते हैं हम लोग, ठीक है, इस जगह पे राइट। लेट्स फाइंड आउट कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है।
चलो फिर देखते हैं इसको, ठीक है। ओपन हो जा भाई, ये लो, कल्याण हो, लाइव एग्जांपल ऐसा। ये देखो, ये बहुत ही ऊपर ओपन हुआ है, ये गैप फिल रह गया है, वैसे कोई नहीं, हर गैप फिल नहीं होता, अभी के लिए तो छोड़ देता हूँ उसको मैं। उसके बाद आगे ने क्या किया, देखो ट्रेंड लाइन पूरी ब्रेक हो चुकी है और एक मेजर सपोर्ट निकाल दिया इसने, ठीक है, रेजिस्टेंस निकाल दिया। बैंक निफ्टी ने क्या किया है, बैंक निफ्टी ने भी सिमिलरली एक रेंज को ही निकाला है, ये जो रेंज था ना इस प्रकार से कुछ थी, इसी पर सपोर्ट ले रहा है। लेकिन जो लेवल यहाँ था ना, बैंक निफ्टी इतना ऊपर नहीं, तो ये काइंड ऑफ ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, थोड़ा सा ही दिख रहा है ना, फर्क दिख रहा है। देखते हैं हमें क्या मिलता है, क्योंकि यार अब इन मार्केट ने क्या किया, ये वाले केस मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। ये ऐसा तब होता है जब मार्केट ना किसी इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी की तरफ बढ़ रहा होता है। ये जो ब्रेक अवे गैप्स हैं, इसको हम लोग ब्रेक अवे गैप बोल सकते हो, हालांकि फेवल गैप को ब्रेक अवे गैप बोलते हैं। लेकिन ये वाला जो गैप है ना, जो बार बार मार्केट बना बना के जा रहा है ना, ये किसी बड़ी चीज के लिए जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ना इस स्विंग को लेना चाह रहा है, ये मुझे दिख रहा है। आई एम नॉट श्योर कैसा होगा, लेकिन ये हो सकता है ऐसा, ठीक है। उसके अलावा मार्केट में अभी एक कुछ दिख रही है मेरे को, ये वाला गैप, ओके ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अंदर ना ये लो, ये वाला जो वॉल्यूम बैलेंस है ना, लिक्विडिटी वॉइड, दोनों ही प्रॉब्लम कर सकते हैं, और इसके अंदर ऐसा अभी कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं कि हमें कोई एंट्री वेंट्री मिलती है क्या। ये इस लिक्विडिटी को निफ्टी टारगेट करना चाहता है, और बैंक निफ्टी इसको कर सकता है अगर इसको ब्रेक कर दिया तो, अदरवाइज फिर से लो बनाएगा, ठीक है। लेट्स प्ले प्ले। दिख रहा है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है, निफ्टी लो नहीं बना पा रहा है। हम्म एक्सपांशन आ रहा है, यहाँ से दिख रहा है कुछ कैंडल अच्छी बनी थी, लेकिन तुरंत ही रिजेक्ट हो गई है। कोई फेयर वैल्यू गैप कुछ बनेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो 1:30 बज चुकी है, कोई एंट्री ही नहीं बनी अच्छी वाली ना। अगला दिन प्ले हो जाएगा, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये दिन बहुत ही खराब था, ठीक है। आपके बायस भले अपसाइड की थी, लेकिन मार्केट ने इतनी गंदी लिक्विडिटी बनाई ना, जो लिक्विडिटी हमने बनाई थी ना, आपको याद होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे याद है आपको। ये वाला देखो, आपको याद है, ये वाला एग्जैक्टली सेम बनाया था हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर, और देखो ऊपर गया था। ये फिर से उसने वही गंदी लिक्विडिटी बनाई है, और वो भी नीचे इतना गैप छोड़ के। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी बाई करना सेफ है। और ऊपर से एक इम्पोर्टेंट स्विंग है जो मार्केट ले रहा है, तो इससे रिवर्सल क्रिएट हो सकता है और ये पूरा फॉल आ सकता है, ठीक है। तो मैं अब ये जितने भी फ्लोर है ना, CD1 CD2, तो जितने भी स्टेयर्स हैं, यही जा सकती है। मैं बाय साइड के लिए अभी श्योर नहीं हूँ गाइस, ठीक है, भले ही मेरे बायस सब साइड के हैं। कहाँ तक के मेरे बायस सब साइड के थे, जरा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। लेट मी चेक। इसको मैं लेना चाहूँगा, इस वाले वीकली तो था ना, वीकली बायस एक तो ये अपसाइड का था, ये मेरा प्राइम टारगेट था। ये मेरा मेन टारगेट यहाँ पे है, ये थोड़ा सा मेरा सेकंड टारगेट है, ठीक है। मेन टारगेट ये वाला है अपना, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट स्विंग है। और दूसरा, अब जरा मैं चार्ट को देख पा रहा हूँ, डे तो पूरा चलो उन्होंने क्लोज कर ही दिया है, कोई बात नहीं। ये 3 दिनों का बड़ा एक्सपांशन विथ ह्यूज गैप, लिक्विडिटी वॉइड, वॉल्यूम इम्बैलेंस, इंपॉर्टेंट स्विंग निकल चुका है, तो आई डोंट थिंक सो कि मार्केट के पास में अभी ज़्यादा ऑप्शन है। मैं मार्केट से अगर एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करता हूँ ना, तो कम से कम यहाँ तक का, वेट ए सेकंड, कम से कम यहाँ तक का एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे अच्छा खासा बुलिश गया है, ये वाला कैंडल बहुत बुलिश है। तो अभी जरा आप देखते हैं इसको, वेट ए सेकंड। ये गाइस, तो जो लास्ट वाली कैंडल थी ना, उसको मैं हटा दिया यहाँ पे, ठीक है ना। ये अभी स्टार्ट हुई थी, पहली कैंडल थी वो। तो ये इतना बुलिश क्लोज किया, ऐसे इतना बुलिश क्लोज किया है। अभी इतने बड़े बुलिश क्लोज के सामने इतने सारे गैप पेंडिंग पड़े हुए हैं, इतने सारे, देखोगे ना कितने सारे गैप पेंडिंग पड़े हुए हैं। आई डोंट थिंक मार्केट इतना बड़ा एक्सपांशन करेगा वापस से। तो 3 दिन के एक्सपांशन के सामने आई एम एक्सपेक्टिंग रिट्रेसमेंट, लेकिन एक और पॉइंट है, साइकोलॉजिकल पॉइंट है, वो है ये स्विंग आई, और यहाँ पे है दिस स्विंग आई, ठीक है। तो ये देखा, बैंक निफ्टी में इतना अच्छा एक्सपेंशन नहीं है ऑलरेडी, कोई बात नहीं, लेकिन निफ्टी काफ़ी अच्छा एक्सपांड कर चुका है। मैंने बताया भी था, निफ्टी जब ऊपर जाएगा बहुत भयंकर जाएगा, क्योंकि ये कैंडल्स बता रही थी, कैंडल के नेचर को जो समझ सकता है ना, वो बोल सकता है ये चीज़ें। और उसके अलावा मेरे को दिखी अच्छी खासी लिक्विडिटी, जो बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है। मैं बिल्कुल टॉप तक का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, कोई गलत नहीं इसके अंदर। लेकिन जो मैं प्रॉब्लम आ रही है मेरे को भी, ये कि कंटिन्यू एक्सपेंशन कभी भी नहीं आता है गाइस। तो अभी मार्केट ने क्या किया, लास्ट वीक मार्केट ने क्या किया था, एक रिट्रेसमेंट था,
और ऊपर की तरफ एक्सपांशन पूरा नहीं आया था, अब मार्केट ने आते ही एक्सपांड कर दिया है। तो मिड ऑफ द वीक के अंदर मार्केट अब रिट्रेसमेंट कर सकता है, ये चांसेस हैं। तो मंडे के दिन मार्केट ने काफ़ी अच्छा एक्सपांड कर दिया है ना, तो थोड़ा सा एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट से रिट्रेसमेंट भी मिल सकता है। तब हम लोग प्ले करेंगे डे को थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में चल गया, ठीक है, देखते हैं यार क्या करता है। लेट्स प्ले। बहुत गंदी लिक्विडिटी, बहुत ही गंदी लिक्विडिटी। मज़ा आता है मेरे को साइडवेज मार्केट देखने के बाद में, जब कोई अच्छा रिवर्सल मिलता है ना गाइस, बहुत मज़ा आता है टारगेट करने में। तो ये गंदी लिक्विडिटी तो जाएगी, अभी जाए, कल जाए, परसों जाए, पर ये जाएगी, ठीक है। और ये गैप जो पेंडिंग पड़े हुए हैं ना, इन गैप को आपको टारगेट करना पड़ेगा। और क्योंकि मार्केट ने लगातार 2 गैप छोड़े हैं ना, तो पहला तो पूरा भरेगा इसमें, ठीक है। लगभग ऐसा होता है, बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। रटे हुए चार्ट। अब क्या होगा यहाँ पे, इस लिक्विडिटी का जो बॉटम है ना, वो है हमारा ये वाला। इससे तो हिट करना पड़ेगा कम से कम, और इसके अंदर ये जो ये स्विंग बन रहा है ना, इसमें भी ये वाला स्विंग आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ना प्रीवियस डे हाई और ये काफ़ी पास में है, देखो यार ये वाला मार्केट ना 26,200 के साइकोलॉजिकल नंबर से गिरे तो अच्छा है। ओके, लाइट चली गई है, तो सॉरी गाइस, तो अभी लाइट्स अभी आ चुकी है। तो अगेन वही है, 26,200 के साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास से मुझे अगर एक रिवर्सल मिलता है तो आई वुड लव टू प्ले द होल दिस थिंग्स। बट मेरे वीकली के जो मेजर बायस है ना, वो अपसाइड के ही थे। लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 से 4 दिनों का एक्सपांशन कर चुका हूँ, तो मैं केवल और केवल इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस लिक्विड को हंट करना है। यही सेटअप है मार्केट का, ठीक है। मार्केट ने क्या किया आपके लिए, मार्केट ने पहले एक मार्केट मेकर मॉडल बनाया, और वेट सेकंड मैं दिखाता हूँ आपको। मार्केट ने आपके लिए ओरिजिनल कंसल्टेशन किया, लोअर लोज बनाए, फिर मार्केट ने एक स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, और इन सभी को रन करता हुआ जा रहा है। और इसीलिए जा रहा था कि मार्केट इन सभी लिक्विडिटीज़ को ले सके, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगा, हो सकता है कि मार्केट ऊपर चला जाए, लेकिन क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 2-3 दिनों का एक्सपेंशन कर चुका है यहाँ पे, इसीलिए मुझे लग रहा है कि मार्केट में चांसेस ये हैं कि मार्केट जो है ना एक पुल बैक अभी लेगा, और उसके लिए सही जगह होगी इस वाले स्विंग को स्वीप करने से। तो हम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से पुल बैक आ जाएगा, अदरवाइज हो सकता है कि मार्केट उसके ऊपर भी चला जाए। लेकिन अगर मुझे ज़्यादा बढ़िया फॉल मिला, अच्छा मिला, तो मैं ट्राई करूँगा यहाँ तक का फॉल पे कैच करने का आज के दिन, ठीक है। लेट्स सी, ये हट क्यों नहीं रहा यहाँ से। अब हो गया undo, ठीक। चलो तो मार्केट को ओपन करते हैं। प्रीवियस डे हाई लोअर मार्क कर लेना, ये भी बुरे नहीं है, ठीक है। इन दोनों लेवल से मुझे फॉल की एक्सपेक्टेशन है, बाकी हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। लेट्स प्ले 15 मिनट। हम्म सही जा रहा है, सही जा रहा है, दोनों कैंडल सही बनी है। प्रीवियस डे हाई स्विप हुआ है, इसमें दोनों स्विंग स्विप हो गए, प्रीवियस डे हाई ये दोनों, ठीक है ना। तो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी बन गई है, तो चांसेस ये हैं कि हम लोग यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे एंटर करके इस गैप को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं इसको यहाँ से यहाँ तक के लिए प्ले करूँ, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ उसको शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। एक काम करते हैं, एक फेवल गैप का पुल बैक आने दें, ये काफ़ी ओपन इजिकल टू लो है ना, हाई है ना, थोड़ा पुल बैक ले लेते हैं इसका। पुल बैक में कोई ना कोई एफ बन जाएगा यहाँ पे, उसमें ट्राई कर लेंगे। चांसेस ये है कि फॉल अच्छा आएगा, टारगेट जब बड़ा हो ना, थोड़ा वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहली बार शॉर्ट नहीं करते, सभी को सेलिंग दिख रही है यहाँ पे, थोड़ा वेट कर लेते हैं। नहीं, ये कैंडल तो अच्छी नहीं बनी है, नहीं। कोई एसएमटी बना है क्या, एसएमटी तो नहीं है। ये तो उल्टा 22 साइड का सेटअप बन रहा है इसमें। एक हाई और लगाना चाह रहा है क्या, देखो अगर ये ट्रेड बनता है ना, देखो किसी को रिस्की ट्रेड लेना है तो आप ले लेना, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जब मेजर लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है ना, तो मुझे उसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है। ये भले ही आपको थोड़ा मोड़ा दे देगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये लेना चाहिए, तो मैं अभी इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं इंटरेस्टेड इस चीज़ में हूँ कि अगर देखो ये BPR जरूर बना है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये चीज़ जो है ना, इसको ब्रेक करके ना आप ऐसा कुछ दे दो मुझे, तो जमेगा मेरे को, अदरवाइज आई विल अवॉइड, ठीक है। जो मुझे लगता है वो मैं बोल रहा हूँ गाइस, ठीक है। क्या लग रहा है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, हाँ। देखो अभी कुछ दिखाई आप लोगों को, हाई लो, ठीक है। ये यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है ऑलरेडी प्रीवियस डे हाई की, और मार्केट अभी बैंक निफ्टी काफ़ी वीक है, ये हाई पे हाई बना रहा है, तो बनाते रहे भाई हाई, तेरे को हाई से मतलब नहीं है। ये स्विंग्स जो है ना 200 के आसपास से ही सब कुछ हो रहा है, कोई
फेयरवेल गैप का टारगेट देखो मिल ही चुका है, ऑब्वियसली बात है, अगर ट्रेड लिया होता तो मिल ही जाता, लेकिन मुझे नहीं लेना था पर्सनली। व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज अ रिवर्सल सीक्वेंस, मुझे कुछ चाहिए अच्छा खासा यहाँ से। आया, आ गया, ठीक है भाई, तो ले लेते हैं भाई इसको। ठीक है, ये मेरा पहला फेल गैप बन चुका है। इस स्विंग को मैं मान रहा हूँ, क्योंकि देखो एसएमटी बन चुका है, डे हाई स्वीप हो गया, डे हाई स्वीप हुआ है, प्रीवियस डे हाई पहले ही स्वीप हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड इन ट्रेड, तो लेट मी पुट अ शॉर्ट पोजिशन टूल। इस स्विंग हाई के ऊपर मेरा एसल रहेगा और मैं ट्राई करूँगा कि मुझे पहले तो इस यहाँ तक का, ठीक है, केवल उसके बाद में हम लोग यहाँ तक का भी लेंगे। और वैसे गैप फिलिंग भी आ सकती है 2 दिनों की, क्योंकि देखो ना 2 दिनों का गंदा मार्केट में जो ऑलरेडी मिल रहा है, कैसा ये, इससे मैं बाइंग कभी नहीं कह सकता, नॉट ए बाइंग एट ऑल, दिस इज नॉट ए बाइंग। ठीक है, तो ये सब कुछ ट्रैप है, लुक एट लाइक दिस। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती है। बैंक निफ्टी के अंदर एसएमटी मिल रहा है, कोई फेवरेट गैप तो नहीं मिल रहा है, तो ये एक इशू है, बट आई थिंक इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, बन सकता है ये, बैठेगा ये, तो ये तो भाई अगला दिन प्ले हो गया है क्या? नहीं हुआ है ना, अगला दिन ही प्ले हो गया, ये दिन खत्म हो गया था यहाँ पे 3:15 पे। ठीक है, तो फिर इसको ऐसे प्ले नहीं कर पाएंगे, सॉरी गाइस, तो फिर ये ट्रेड हम नहीं ले पाएंगे, इसको तो हमें करना पड़ेगा। और दिन ही क्लोज हो गया है ना, तो अगले दिन तो अगले दिन के ओपनिंग के हिसाब से करेंगे। बट लिक्विडिटी अभी भी वैलिड है, अच्छी लिक्विडिटी है। मुझे केवल और केवल एक अच्छा फॉल चाहिए बस। अभी इन्होंने ये 15 मिनट का फेल के बनाया ना, ये वाला, इसको ब्रेक होने दो अब, यही ठीक रहेगा। अगले दिन को प्ले करते हैं, बायस भी डाउन साइड के ही हैं। लेट्स प्ले, लेट्स प्ले, लेट्स प्ले। हाँ, बन गया, ठीक है, ये ब्रेक हो चुका है। इसमें और कुछ दिख रहा है क्या? यस, बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ें दिखी है भाई, बताता हूँ आपको मैं। हायर आइस, लोअर आइस, बैंक निफ्टी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है विजन को। हाँ हाँ, बैंक निफ्टी ने कह दिया भाई मैं तो लोअर लो बना रहा हूँ, मेरे को तो ये लिक्विडिटी लेनी है, ये पूरा दिख रहा है भाई को तो आता हुआ। कोई नहीं, तो हमें हमारा ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी मिल चुकी है। हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पे, हमको पहले इस वाले एफ को ब्रेक होना था, ठीक है, ब्रेक हो चुका है, और अब इस नए एफ में हमको ट्रेड प्लान करना। ठीक है, तो जो मैंने ट्रेड वहाँ लगाया था ना, वो मैं यहाँ लगाऊंगा, इसके ऊपर एसल रख के। ठीक है, ये स्विंग जो है ना, ये वाला, इसके ऊपर एसल टारगेट, ये आ जाए तो ठीक है, वरना जब डे एंड हो जाएगा तो मैं इसे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा प्लान है। चलो, वेट ए सेकेंड। तो गाइस, यहाँ पे अभी तक आप लोग देख पा रहे होंगे कि इधर हमारा बैंक निफ्टी ने अभी एक फेवरेबल गैप बनाया है। ठीक है, इधर भी फेवरेबल गैप दिख रहा है, लिक्विडिटी अच्छी दिख रही है, रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग वीकली टाइम फ्रेम पे आई एम वेरी वेरी बुलिश। लास्ट वीक जो क्लोज हुआ है ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश। लेकिन इंट्राडे में जो रिवर्सल्स आएंगे मार्केट फेज के अकॉर्डिंग, अभी मार्केट रिट्रेसमेंट और रिवर्सल फेज को एक्सपेक्ट कर रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मार्केट ऐसा करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, और मुझे लिक्विडिटी मिल रही है मेरे फेवर के अंदर, ये नीचे आ सकता है, इसीलिए मैं एक रिस्क प्लान कर रहा हूँ। ये मेरी साइकोलॉजी है। ठीक है, तो ये मैं बोलना कि बुलिश था तो बेरिश ट्रेड क्यों ले रहे हो, नहीं, है ना, रीज़न क्या मालूम चल गया होगा आपको। तो अगर आई स्टार्ट प्लेइंग दिस, अभी ठीक जा रहा है यहाँ से, ये बना है यहाँ पे लोअर लो, हाँ ठीक जा रहा है, ठीक है, लोअर लो बन रहे हैं। ये कौन सा दिन, अगला दिन प्ले हो गया है क्या? हाँ ठीक है यार, अब वो ट्रेड रनिंग है तो मैं उसको अगला दिन प्ले कर ही रहा हूँ उसको। ठीक है, डन, ठीक है, ये आपका ट्रेड यहाँ तक का प्ले हो चुका है। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी के पास में कुछ ऑप्शन है बेचारे के पास में, होल ही कर रहा है, राइट, तो ये हमारा 2-3 दिन का प्ले हो गया। ठीक है, ये वाला वीक यहाँ पे क्लोज होने वाला है। टाइम क्या हो रहा है? 11:45। ठीक है, तो आई थिंक मैं इसको यहाँ बुक कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। कैन आई एक्सपेक्ट गैप फिलिंग? अगर ये इस रेंज पे सपोर्ट नहीं लिया ना इसने, तो आई कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, मैं इसको 1 आवर पे देख लेता हूँ कि 1 आवर पे कुछ बन तो नहीं रहा है इसके ऊपर, टाइम ऑलरेडी हो चुका है इसका। कोई पीवाई दिख नहीं रहा है इसमें। ठीक है, और अभी ये लास्ट इस निफ्टी बैंक जो है ना, इस वाले गैप में था, लेकिन गैप के अभी नीचे घूम रहा है ये। ओके, 30 मिनट 15 मिनट देखते हैं स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो लिक्विडिटी है ना, ये वाली, सिर्फ ये लिक्विडिटी बची टारगेट करने के लिए, और कुछ भी नहीं इसके पास में। और निफ्टी के पास में अच्छे खासे 2 गैप पड़े, तो एक गैप तो लगभग फील होता ही है इसके अंदर। तो अभी के लिए मैं मेरी पोजीशन को एकदम पोस्ट टू पोस्ट कर रहा हूँ, और अपने ट्रेड को मैं लेके आ रहा हूँ आज के
इस हाई पे, ठीक है। अब समझ लो कि मेरा ट्रेड का एसएल जो है ना वो यहाँ कहीं पे है, ठीक है। अब यहाँ पे इस डे का हाई, मतलब एंट्री मेरी यहाँ है, पर मैं अब एसएल को यहाँ ड्रैग कर चुका हूँ इस डे हाई पे, ठीक है। चलो तो उसको हम चलने देते हैं, देखते हैं कि क्या ये गैप फिल होता है क्या। इस साइड यहाँ रखते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको। हम्म अगला दिन फिर से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अगले दिन की फिर से स्टार्टिंग हो चुकी है। अभी भी हमारे इंट्राडे के टारगेट जो हैं वो डाउन साइड के ही हैं। तो कैसे क्या प्ले करना है इसको, इस वाले कैसे प्ले करेंगे, देखो ध्यान से। सेम एरिया, इसी एरिया में रिस्पेक्ट कर रहा है अभी तक, ठीक है। थोड़ा हायर टाइम फ्रेम देखूंगा तो यहाँ पे कोई ना कोई फेवल गैप मिल जाएगा, उसी को मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है। देखते हैं इसको एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे कर क्या रहा है। अभी के लिए आप मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर इसको बुक कर लिया है, ठीक है। अब मैं आपको इस वाला डे को कट करता हूँ, फिर वापस वहाँ पे दिखाता हूँ कि एनालिसिस कैसे चल रहा है इसका। चलिए गाइस, तो अब इसको देखो आप लोग, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने क्या किया, फ्राइडे तक तो हम लोगों ने यहाँ पे पूरा क्लोज कर दिया था, राइट। यहाँ पे अगर आप वीकली पे देखोगे ना इसको, तो वीकली काफ़ी मतलब अच्छा क्लोज नहीं हुआ है ये। तो देखोगे तो इसने प्रीवियस वीक हाई के जो हमारे बायस थे, अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने बताया था कि आपको कि मैंने इसको लो स्वीप हुआ है तो ये हाई के मेरे टारगेट हैं। और जो अल्टीमेट टारगेट थे वो कहाँ के थे, वो यहाँ के थे। लेकिन आपने क्या बोला कि देखो यहाँ तक मेरा मिनिमम टारगेट तो है ही है, इसको स्वीप करके गंदा क्लोज किया है, तो मार्केट मेरा रिट्रेसमेंट अभी एक्सपेक्टेड है। तो अभी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से कि क्या मार्केट इसके हाई को स्वीप किया तो पूरा लो आ जाएगा क्या, नहीं, ये अभी पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि मेरा ओरिजिनल टारगेट अभी पेंडिंग है, और मार्केट में अभी नीचे की तरफ बुलिशनेस अभी भी इंटैक्ट है। डेली टाइम फ्रेम पे आई एम नॉट दैट मच बेरिश राइट नाउ, ठीक है। तो वो अभी चीज़ बाकी है। उसके अलावा अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को देखेंगे, बैंक निफ्टी के जो टारगेट्स है ना वो पेंडिंग है। तो ये दोनों ही चीज़ें मेरे साथ में है कि बैंक निफ्टी के टारगेट्स अभी पेंडिंग है आना, और इस जगह पे एक रेंज बन रही है ना, ये लो और एक ये हाई, उसके अंदर बैंक निफ्टी भी घूम रहा है डेली टाइम फ्रेम पे भी, ठीक है। तो लास्ट वीक ऐसा क्लोज हुआ है कि वीक के अंदर वीक है ना, प्रीवियस वीक हाई आया ना लो आया, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने अपना आराम से ही काम कर लिया है, ठीक है। प्रीवियस वीक हाई को स्वीप करके ऊपर गया था, निफ्टी काफ़ी वीक हो चुका है अब, ओके। तो ये सारी बातें हमने आपको बता दी है। तो एक नया वीक क्लोज हो चुका है। उसके अलावा व्हाट आई एक्सपेक्ट, जब मैंने इसको देखा था ना, यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा एक्सपांशन किया था, मैं बोला था कि मुझे इस वाली जगह पे आने के बाद में ना बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करना है। रीजन बिंग क्योंकि मार्केट में रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, मार्केट एक्सपांशन ऑलरेडी कर चुका है, अब मैं रिवर्सल चाहता हूँ। कहाँ तक के लिए, कम से कम इस फेवल गैप में, उसमें भी क्योंकि स्विंग ओवरलैप कर रहा है इस एफ के साथ, ठीक है, यहाँ तक के लिए। और अगर बहुत गंदा टाइम चला तो ये लास्ट फेवल गैप जो ये वाला है, ठीक है। बस ये बातें, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, ये ओवरलैपिंग वाला बहुत काम करता है। मैं आपको दिखाऊँ ना, आप इस एफ को देखो, काफ़ी अच्छा एक्सपांशन था मार्केट का, रिवर्सल आया ना तो कहाँ तक आया, इस वाले ओवरलैपिंग जो ब्रेकआउट आप करके गए ना, ब्रेकआउट बॉस, ये जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है ना, तो इसके अंदर आप देखोगे तो ओवरलैप कर रहा है स्विंग हाई के साथ में, तो ये काफ़ी पावरफुल होता है, ऊपर चला जाता है। तो क्या यहाँ पे अभी भी ऐसा ही काम करेगा क्या, देखते हैं, वो बात की बात है। लेकिन अभी क्या दिख रहा है कि क्या हम लोग इस वाले जो एक्सपांशन है, रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है क्या, नहीं हुआ है। तो कब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब दिख जाए, ये दिखेगा आपको कंप्लीट होता हुआ, कैसे दिखेगा, जब ये सेलिंग आ रही थी तो आपको दिखा ना कि ये पहली बुलिश कैंडल बनी है। वेट गाइस वेट, तो ओरिजिनली जो हमारे टारगेट्स हैं ना, उनके बारे में बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो अभी हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक बड़ा सा फेवल गैप दिख रहा है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक 3 कैंडल पैटर्न स्विंग। कैसे, जब ये रिट्रेसमेंट फेस चल रहा था ना हमारे, ये रिट्रेसमेंट फेस, जब मेरे ओरिजिनल टारगेट्स मेरे यहाँ तक के थे उस टाइम पे, तब ये रिट्रेसमेंट हमने यहाँ से प्ले करना शुरू किया, तब मेरे को ये 2 कैंडल ने बताया कि मैं ऊपर जा सकता हूँ यहाँ से। तो ये 1 2 3 इन 3 कैंडल ने मिलकर एक स्विंग बनाया और मार्केट ने एक्सपांड किया, राइट। अब मार्केट ने क्या किया, ऊपर की तरफ आके ये एक 3 कैंडल पैटर्न कंप्लीट किया, जिसकी वजह से मार्केट में रिट्रेसमेंट आ रहा है। वही मार्केट एक्सपांड ऑलरेडी कर चुका है, रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो ये कंप्लीट कैसे होगा, जब मार्केट वापस से एक और कैंडल बना दे या एक और बना दे और फिर एक स्विंग बन जाए, तो मुझे क्या दिखेगा कि हाँ अब एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। चांसेस ये हैं कि ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि ओरिजिनली टारगेट्स हमारे यहाँ तक के थे, राइट। ऐसे हमको प्लान करना है इंट्राडे में भी देखते हुए, कभी ना रश नहीं करना है कि मुझे आज ट्रेड करना है। अगर आपको लग रहा है कि 3 कैंडल पैटर्न बनने दो तो सेल कर लेना, जब ये बन जाएगा तो बाई का ले लेना, और तो क्या है। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। चलो आई टी एल शॉर्ट टर्म लो, हाई टर्म लो, तो ये पता ही होगा लगे आप लोगों को, है ना। नहीं होगा तो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ उसके ऊपर बहुत जल्दी। तो ये एक बात हो गई है। फिलहाल मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर सकता है, ऐसा दिख रहा है क्या, अभी तो नहीं दिख रहा।
करेगा नहीं करेगा कोई गारंटी नहीं है। क्या कर सकता हूँ मैं, प्रीवियस डे लो के बायस हैं सर अभी तो, बस उतना ध्यान में रखो और खुश रहो। और क्या कर सकता हूँ, ये लिक्विडिटी वॉइड है मेरा, इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर चला गया तो इसके अंदर अगर डे लो स्वीप होकर ऊपर गया तो भाई चांदी आपकी आराम से यहीं से पकड़ लेना। लेकिन अगर बहुत सेफ अगर आप ट्रेडर हो ना, तो आप क्या करो, थोड़ा सा ना इसको एक हैमर बन जाने दो इस यहाँ पे, तो आप ना बहुत कम फंसोगे इसके अंदर, आराम से एक हैमर बन जाएगा। और फिर आप लोग इसको ट्रेड कर लेना, 3 कैंडल पैटर्न की 2 कैंडल तो बन जाने दो, तीसरी को आप ट्रेड कर लेना, और तीसरी बनने का वेट कर लिया तो 1 या 2 कैंडल पकड़ पाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे बनी 3 कैंडलें, अगर मैंने इसको देखने के बाद बोल दिया था आपको कि हम लोग एक्सपेंशन ले रहे हैं यहाँ तक के लिए, अगर मैं इसको बनने देता तो फिर एक ही पकड़ पाता, वो भी गैप अप में खत्म हो गई। तो थोड़ा देखो आप लोग कि आपको क्या मार्केट से चाहिए, राइट। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। चलो, फिलहाल मेरे प्रीवियस डे लो के बायस हैं तो मैं उसी को प्ले करूंगा, क्योंकि मुझे कैंडल ये दिखा रही है। ओवरऑल आई एम बुलिश, बट अभी के लिए मेरे को जो दिख रहा है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी फिलहाल बड़ा एक्सपेंशन तो नहीं था, लेकिन ठीक है, इसके भी मेरे बायस वही है, को हटाता हूँ। प्रीवियस डे लो के मेरे बायस, राइट। 50 मिनट पे चलते हैं और उसको प्ले करते हैं। चलो गाइस, अब थोड़ा सा ना सीआरटी वाला गेम समझो। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 125 मिनट के ऊपर क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे आपको एक प्रीवियस कैंडल ना स्वीप होती हुई दिख रही है, राइट। मैं थोड़ा मैग्नेट ऑन करता हूँ उसका। हाँ, ठीक है, प्रीवियस कैंडल हमारे स्वीप हो रही है, तो हमारे बायस इस कैंडल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इस वाले 125 मिनट के फेयर वैल्यू गैप में जाके हो जाते हैं। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सुनना, तो आपको इंट्राडे के अंदर ये चाहिए कि कल 125 मिनट की एक कैंडल इसके ऊपर निकल जाए, तो जाके आप लोग कह सकते हो कि हाँ एक रिवर्सल पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप ऊपर का एक्सपांशन ले सकते हो मार्केट से। ठीक है, ये हुई एक बात। लेकिन अभी तो आपने ये बोला कि मेरे बायस प्रीवियस डे लो के हैं, प्रीवियस डे लो के बायस का मतलब ये हो गया कि गिरने के लिए कॉन्टेक्स्ट का है। हाँ, टारगेट है प्रीवियस डे लो है, लेकिन गिरेगा कहाँ से, तो वो है हमारा 125 मिनट का एफईजी। एक ही है क्या, नहीं और भी है, ये रहा 125 का माइनर एफईजी। ठीक है, दोनों एफईजी हमारे पास में। बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ भी है क्या, ऐसा कुछ भी है क्या, ऐसा कुछ भी बैंक निफ्टी में तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, थोड़ा सा है ये, वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता इस प्रकार का फेवल गया, बताऊँगा कभी किसी एफ वाली क्लास में, बट हाँ ये एरियाज में भी है। ठीक है, तो प्रीवियस डे हाई स्वीप हो जाए तो भी ट्रेड बन जाएगा, एफ में आ जाए तो भी ट्रेड बन जाए, पहले ही लो लो पे मार्केट टारगेट कंप्लीट कर दिया तो फिर देखो हम कुछ कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन फिर हम स्ट्रक्चर का वेट करेंगे, है ना। ठीक है, तो ये सारा कुछ दिख रहा है आपको कि अभी के लिए मेरे को क्या दिख रहा है कि निफ्टी के अंदर काफ़ी 125 मिनट के ऊपर थर्ड कैंडल ने काफ़ी अच्छा रिट्रेस किया, मुझे बहुत सही लगता है ये वाला सेटअप। अगले दिन मार्केट गैप डाउन नहीं हुआ, यहीं कहीं पे खुला ना, तो इसी के अंदर से मुझे ये एक सेटअप मिल जाएगा यहाँ तक के लिए। पर मैं मेजरली क्योंकि बेरिश हूँ, मुझे लग रहा है कि चांसेस ये हैं कि ये यहाँ से एक फॉल आ सकता है, और अगर नहीं भी आया ना तो मैं इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद में ही बुलिश ट्रेड ले पाऊंगा, तक मैं नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, और या फिर मार्केट नीचे के सारे गैप्स को फिल कर दे। ठीक है, तो वो मेरा प्लान रहेगा ओरिजिनली। ठीक है, अब मैं 15 मिनट पे जा रहा हूँ और देखता हूँ मार्केट के अंदर कोई अच्छी चीज़ आई है मेरे पास में। ठीक है, तो दो बातें हैं। ठीक है, एक तो ये वाला गैप जो लास्ट बचा पड़ा है, इसके अलावा मार्केट में कोई पीओआई नहीं नीचे की तरफ, और लिक्विडिटी के नाम पे ये स्विंग्स है। ठीक है, वेट ए सेकंड, ये वाला स्विंग, ये वाला स्विंग, ठीक है दे लो, और उसके अलावा मार्केट में ये वाला एफ है। तो 15 मिनट में मार्केट ओपन करते हैं और देखते हैं मार्केट में क्या बनता है। ओके, और 125 मिनट के सेटअप के साथ साथ में आपको 15 मिनट के ऊपर एक अच्छी एंट्री भी मिल रही है, ये वाली। ओके, तो यहाँ से मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, तो एक अगर अच्छी कोई गैप डाउन नहीं हुआ ना तो हम लोग उसको प्ले कर लेंगे। ठीक है, लेट्स प्ले टुगेदर। चलो गाइस, तो अब इसको प्ले करते हैं 15 मिनट पे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि डाउन साइड के बायस तो कंप्लीट नहीं हुए हैं। ठीक है, अभी तक तो मार्केट अभी इसके अंदर ही है, और मार्केट अभी ना प्रीवियस डे की जो रेंज है ना हमारी, उसके 50% को अभी रिस्पेक्ट भी कर रहा है यहाँ पे इस वाली रेंज के अंदर। ठीक है, ये थोड़ा सा भी लग रहा है मेरे को कि 50% जोन के अंदर ही है, बट अभी भी काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर एक चीज़ बन रही है जो मुझे पसंद है प्ले करना, वो ये है कि एक रेंज बन रही है, अगर मार्केट इस रेंज के हाई को स्वीप करता है, ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छे से लो के टारगेट मिलेंगे, वो भी इस एफ के अंदर से। अभी रिस्पेक्ट कर रहा है इसको 15 मिनट पे, और अभी मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ पे निफ्टी के अंदर, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बड़े वाले में टैप कर चुका है। तो देखते हैं यहाँ पे भी एक रेंज टाइप बन सकता है, कुछ बना या नहीं बना। चलो, ये बैंक निफ्टी के अंदर तो प्रीवियस डे लो के टारगेट पूरे हो गए,
और ये यहाँ पे निफ्टी के अंदर अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। ओके, तो ये एक बात है। और अगर मैं बात करूँगा बैंक निफ्टी के अंदर जो मेजर लिक्विडिटी पड़ी थी इन तीनों के अंदर, अगर आप देखोगे तो यहाँ स्विंग्स पड़े हुए यहाँ पे, ठीक है। और अभी के लिए मार्केट ने प्रीवियस डे लो को स्वीप करके अभी एक फेयर वैल्यू गैप बनाया है, और निफ्टी के अंदर लिक्विडिटी भी पेंडिंग है। या आप लोग ये कह सकते हो कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि इसने एसएमटी बनाया है, ठीक है। देखो गाइस, अभी जो बायस है ना, जिस कंडीशन में है ना, ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। तो अभी इस कंडीशन के अंदर इस 125 मिनट एफईजी के थ्रू अगर कोई फेयर वैल्यू गैप बन गया तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, लोअर टाइम फ्रेम पे इसको और बुलिश होने के लिए अभी आईएफईजी क्रिएट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी एफईजी बन रहा है, ये ब्रेक हो जाए, ऊपर की तरफ निकल जाए, तो आई वुड कंसिडर। और उसके अलावा 125 मिनट ये जो कैंडल होगी ना, जब तक वो इसके ऊपर नहीं निकलेगी ना, तो मेरे बायस अभी भी कहीं ना कहीं फंसे हुए रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो वो देखना है। नाउ इफ आई लुक फॉर दिस सेटअप, ओके सी सिंपल। ये एसएमटी कैसे बना, अब देखो आप डाउन साइड के लिए, ये देखो आप लोग, पहले पहला इंडिकेशन हाई, अरे ये नहीं, इस कैंडल से इस कैंडल में क्या बना आपको, क्या बना आपको, एसएमटी बना। कैसे, इस कैंडल ने हाई स्वीप किया, ठीक है, इस कैंडल ने लो स्वीप किया, मैं रेंज के हाई का स्वीप का वेट करते रहा था, इसने पहले एक्सपेंशन दे दिया। इस कैंडल के बाद में पहले कैंडल ने मेरे को डे लो स्वीप होने पे एफएजी बना के दिया। इस पहले एफएजी के अंदर बैंक निफ्टी ने एंट्री दी, मुझे इस कैंडल पे एंट्री लेनी थी, और इस कैंडल पे एंट्री लेनी थी, और टारगेट मेरे वही रहेंगे ओरिजिनल टारगेट्स जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से गैप डाउन के, सॉरी डाउन साइड एक अच्छा एक्सपांशन मिले, क्योंकि मार्केट ने बहुत ही अर्ली मार्केट ने डिसीजन दिया है। मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे ओपन करता है यहाँ पे, छोटा सा मैनिपुलेशन, जब विक छोटी होती है ना गाइस, एक्सपांशन बड़ा होता है, ठीक है। ये वाली डे देखो आप लोग, मार्केट ओपन यहाँ पे होता है, छोटा सा विक बनी होगी इसके अंदर, पूरे दिन एक्सपांशन दिया इसने। चांसेस क्या है, अगर आज यही कर रहा है वापस से, तो ठीक है, मतलब मार्केट अग्रेसिवली सेल में जाना चाह रहा है और इसको टारगेट कर रहा है। इसको देख के समझना गाइस, ये नेचर कैसा है सेलिंग का, ठीक है। तो ये चीज़ में फ़र्क है, अगर आप लोग विजन अभी तक डेवलप कर पाए हो पहले वीडियो के थ्रू, तो ये ऐसा कुछ है। तो या अगर आप लोगों ने इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन का टूल लगाया होता निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर, अगर इस कैंडल पे मिला, एंट्री मिली आपको, तो फिर आपको यहाँ पे आपको इसके अंदर एंट्री मिल जानी चाहिए थी, ठीक है, इस कैंडल के लो पे। नाउ वी कैन टारगेट दिस होल एरिया, ओके। ये आपके बायस कंप्लीट होंगे यहाँ पर आकर, अगर ये फॉल करता है तो, नहीं ना तो बहुत ही माइनर स्टॉप लॉस लेना आपको इस एफईजी के ऊपर, सिंपल सी बात। ये एफईजी अब टैप नहीं होना चाहिए, ये टैप यहाँ पे हो चुका है, इधर अब टैप नहीं होगा, ये एसएमटी विथ एफईजी है, ठीक है, याद रखना। एक ने एफईजी टैप किया और एक ने नहीं किया है। तो अब मैं बैंक निफ्टी से भी एक्सपांशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि बैंक निफ्टी का टारगेट बहुत छोटा है यहाँ पे, और निफ्टी में काफ़ी बड़ा लेके चल रहा हूँ। तो काम करेंगे, थोड़ा सा ये 50% टारगेट अगर आ जाएगा ना, तो हम इसको सेल को ट्रेल करके सिंगल कैंडल पे लेके आ जाएंगे, ठीक है। तब तक थोड़ा सा इसको रखते हैं मार्केट में। चलो फिर इसको स्टार्ट ही करते हैं, देखते हैं आगे क्या करता है। अभी के लिए कंसोलिडेट कर रहा है थोड़ा सा, ये लग रहा है कि रिवर्स कर सकता है, यहाँ पे रिवर्सल ला सकता है। तो मैं अगर इस वाले 50 मिनट की एफईजी पर लेके चल रहा हूँ, रिजेक्शन अगर यहाँ से मिल रहा है, अभी मार्केट फेवरेबल गैप के लेग्स को फॉलो कर तो रहा है धीरे धीरे, तो ठीक है, मैं अपने एसएल को ट्रेल करके यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, ठीक है, इस कैंडल हाई पे लेके आ गया हूँ। बहुत ही माइनर सा स्टाइल है मेरा, अब मुझे कोई डर नहीं इस चीज़ का, ठीक है। अब मेरे टारगेट या तो पूरे होंगे या फिर मैं इसको, चलो अगला डे प्ले हो चुका है गाइस, ठीक है। अगले दिन मार्केट ने मेरे टारगेट को पूरा किया, अदरवाइज हम लोग तो रह ही जाते हैं, ठीक है। तो अगले दिन आके हमारी पोजीशन होल्ड है, आराम से मार्केट ने टारगेट हमारे पूरे कर दिए, ठीक है। ये यहाँ पर आकर हमारा काम कंप्लीट है। क्या मुझे अगले दिन के लिए होल्ड करना सही था क्या, ज़रूरी नहीं है। मैं जनरली इसको प्रेफर नहीं करूँगा बिगिनर के लिए, मैं अपने टारगेट को यहीं पे बुक कर लेता हूँ, सिंपल सी बात है। ये मेरा टारगेट डे क्लोज होते होते यहाँ बुक हो गया, बस बहुत है। या फिर मैं और क्या करता यार, टारगेट टाइम बहुत कम बचा है मार्केट का, है ना। ये यहाँ पे लोअर लो क्रिएट कर रहा है इस जगह पे, और ये कहाँ पे बन रही है स्विंग, ये कहाँ बन रहा है, ये यहाँ बन रहा है। मार्केट यहाँ पे हायर हाई बना रहा था, तो मैं यहाँ पे भी इसको बुक कर सकता था, और ये कंसल्टेशन देख के भी मैं बुक कर सकता था, ठीक है। ये कंसल्टेशन के बाद में बड़ी बुकिंग आती है क्या, देखो होता क्या है, या तो ऐसा एक्सपांशन के बाद में ना, अगर टारगेट पेंडिंग है नीचे, तो ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा, स्वीप करेगा, फेक ब्रेकआउट और नीचे टारगेट देगा, ठीक है। और अगर टारगेट सारे पूरे हो चुके हैं
और फिर ऐसा कुछ बन रहा है ना, तो फिर ये ओरिजिनली इसी को रिटेस्ट करके ऊपर जाता है। तो ये मज़ा आने वाला मोमेंटम होता है साइडवेज वाला। जिसको प्ले करना आता है ना, वो जानता है कि इसकी वैल्यू क्या है। हर एक साइडवेज के बाद, हर एक एक्यूमुलेशन के बाद, हर एक मैनिपुलेशन के बाद एक्सपांशन आता है। तो ये जरूरी होता है पहचान पाना, उसको कंसोलिडेशन रियल में कहाँ बन रहा है और टारगेट्स किधर के बाकी हैं, लिक्विडिटी किधर की बाकी पड़ी हुई है। ठीक है, तो एक्सपांशन को एक्सपेक्ट करना ही हमारा इंट्राडे का रियल गेम होता है। ओके, तो अभी मैं लगभग लगभग डन हो चुका हूँ। मैं उसको रियल टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। आई होप आपको यहाँ तक मजा आ रहा होगा वीडियो के अंदर। किसी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हो। तो गाइस अगेन सेम चीज़, बिल्कुल मतलब कॉपी कैट चल रहा है पूरा का पूरा। आप यहाँ पे देखो मार्केट में चल के आ रहा है। यहाँ पे अगेन हमारे बायस डे लो के हो चुके हैं, प्रीवियस डे लो के। ठीक है, ये वाली एक चीज़ हमारी बन चुकी है। ठीक है, नाउ इसी के अंदर अगर आप देखोगे 15 मिनट के ऊपर, तो मैंने जो ट्रेड लिया था अभी आपके सामने, उसके टारगेट पेंडिंग पड़े हुए यहाँ के। राइट, यहाँ पे काफ़ी अच्छा गैप पड़ा हुआ है। तो आप लोग पहले ये एक्सपेक्ट मत करना कि मार्केट चला जाएगा, ये आना जरूरी है। और आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले वो 2 कैंडल यहाँ पे टैप कर चुकी थी। ठीक है, तो उनको आप देख के चलना, तो वो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे अगर प्ले करता हूँ, ये मेरे टारगेट यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। अब जब सब कुछ कवर अप है, ठीक है, सब कुछ डन है, कुछ बाकी नहीं बचा है, तो अब मैं एक एक्सपांशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से। राइट, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, एक लो की लिक्विडिटी स्विप होती हुई दिख रही है। ठीक है, सिमिलरली चलो गाइस, तो अभी हम लोगों को क्या दिख रहा है कि हमारे ऑलमोस्ट सारे वाइस नीचे कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग अ बुलिश मूव। क्या एक ही बार में आ जाएगा क्या? देखो ज़रूरी नहीं है। अभी क्या दिख रहा है हमको कि डे लो के नीचे स्वीप कर रहा है, और अभी हमारे पास में एक रेंज बन सकती है। एक्सपांशन ऑलरेडी 2 दिन का आ चुका है। ठीक है, तो हो सकता है कि नॉर्मल बुकिंग वुकिंग आ जाए। ठीक है, तो देखना पड़ेगा, लेकिन ठीक है बुलिश मूव के चांसेस हैं यहाँ से, क्योंकि नीचे सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और वीकली के टारगेट हमारे बाकी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको प्लान करके देखते हैं। अभी हमें क्या दिख रहा है कि हाँ यार, मार्केट में तो अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, और बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो उसने तो फेयर के बना भी दिया है, लिक्विडिटी शिफ्ट हुई है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, एफईजी बन गया है। निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है। ओके, कोई बात नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं, एंट्री का वेट करें, क्या करें? तो हमको निफ्टी के अंदर अगर एंटर करना है ना, तो अभी तो कोई एंट्री नहीं बन रही है। ये तो हाई स्विप हुआ, अभी तो कैंडल भी कुछ खास नहीं बनी है, तो अभी निफ्टी में तो कोई एंट्री नहीं है। बैंक निफ्टी में या यू कैन एंटर, लेकिन अभी भी इसमें कैंडल में रिजेक्शन कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, अब देखोगे तो अभी थोड़ा सा रिजेक्शन आना स्टार्ट हुआ है यहाँ से, तो हाँ यहाँ पे आप लोग एंटर का प्लान कर सकते हो, वो बोले ठीक है। लेकिन निफ्टी बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, बिल्कुल ही गंदा दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी भी कभी भी रिवर्स हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। थोड़ा सा इनको एक एडजस्टमेंट बनने दो, किसी एसएमटी के साथ एंटर करेंगे। तो अभी मुझे दिख रहा है कि हाँ ये लो आने वाला है। ठीक है, ये जो स्विंग था ना गाइज, ये वाला स्विंग, ये स्विंग कहाँ था इसमें? ये स्विंग वाली कैंडल जो बनी थी वो टॉप यहाँ कहीं बनी थी। ये लोअर लो बन रहा है, हाँ अभी लो ही है, ठीक है चलेगा। और काफ़ी ऊपर दिख रहा है आपको इंट्राडे में, स्ट्रेंथ देख रहे हो बैंक निफ्टी की कितना अच्छे से ऊपर है ये, कितना ये लोअर लो बनाने जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राइट, अभी थोड़ा सा या एक्सपांशन आ गया, चलो ठीक है। तो अभी पूरा दिन निकल गया गाइस, कोई अच्छी एंट्री बनी नहीं है, सिवाय इस चीज़ के कि यहाँ पे मार्केट ने आपको एक एसएमटी बना के दिया था ये वाली फॉर्म में। ओ ठीक है, ये दिखा देता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे आपको लोअर लो बना के दिया था ये वाला, और यहाँ पे आपको हायर बना के दिया। ठीक है, उसके बाद में मार्केट ने आपको ये वाला CISD कंफर्म करके दिया, लिक्विडिटी स्विप होता है, CSD कंफर्म होता है, लिक्विडिटी स्विप हुई यहाँ पे। ठीक है, और मार्केट ने यहाँ पे इसके ऊपर भी क्लोज किया है। ठीक है, तो ओवरऑल एक स्ट्रेंथ दिख रही है मुझे मार्केट के अंदर। अभी टाइम हो चुका है 1:30, अगर मुझे पुल बैक मिलता है तो मैं एंट्री करूंगा और अच्छे से होल्ड करूंगा उसको। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई एम। चलो गाइस, तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको कि मार्केट यहाँ पर आराम से एक्सपांशन दे चुका है, और निफ्टी भी रेजिस्ट कर रहा है कि उसको शायद अब नीचे नहीं जाना है, तो वो भी एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है निफ्टी बैंक की तरह ही, तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है, तो इसको हम लोग ही देख लेते हैं। एंड व्हाट आई कैन सी मोर, एक पुल बैक का वेट करते हैं, फिर देखते हैं कि मार्केट में हमको कुछ दिख रहा है क्या। ओके, एक एफईजी बना है, एंट्री दे दी निफ्टी ने। ठीक है, निफ्टी में आप एंटर कर सकते हो, और बैंक निफ्टी में एंट्री आपको नहीं मिलेगी क्योंकि एफईजी बन चुका है। अगेन एसएमटी बन गया है। ठीक है, एसएमटी विथ फेवल गैप, लोअर लो हायर, बेटा बहुत अच्छा ही है। ठीक है, तो नाउ अगर आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री की है, एफईजी के नीचे अपना ऐसा रख सकते हो। लॉन्ग पोजीशन इस कैंडल हाई के ऊपर एंट्री कर लेना, कोई बात नहीं, एफईजी के नीचे तक ऐसा रख लेना। और जो लिक्विडिटी में टारगेट करना चाह रहा हूँ मार्केट से,
ये टाइम बचा कितना वैसे, 2 बज चुकी है। फंक्शन तो 2 बजे के बाद में भी आ ही सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ब्रेकआउट के चांसेस कितने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे एंट्री तो मैं ले लूँगा इस जगह पे, मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये टारगेट जो है ना बड़ा बनेगा इसका, क्योंकि इसमें ना सब कुछ ही कवर हो गया है, नीचे की तरफ कुछ पीओआई बच नहीं रहा है। आप बॉटम पे उस पूरी रैली के, अगर ये सही पीओआई है ना, तो ये प्रीवियस डे आए तक चला जाएगा इजीली। ठीक है, और भी जा सकता है, भरोसा नहीं है, बट अभी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इजीली वहाँ तक जाएगा। तो एक बार इसको आज के डे तक तो होल्ड करें, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो हम इसको लगाते हैं, मेरे को लगता है ये जाएगा अच्छा खासा, पर मैं लेता हूँ इस लिक्विडिटी तक, ये डबल टॉप सही रहेगा इसके लिए, एग्जैक्ट टारगेट है, सही टारगेट है। ठीक है, और बैंक निफ्टी बस सपोर्ट कर जाए मेरे को तो बढ़िया रहेगा। बैंक निफ्टी के अंदर ही ब्रेकआउट आ जाना चाहिए, ये वाला काइंड ऑफ, ये वाला। ठीक है, इक्वल हाई बन रहे हैं, बेस्ट है भाई, सही है, सॉलिड सही लग रहा है। 2 SMT बन चुके हैं, फर्स्ट SMT, सेकेंड SMT विथ FAG, परफेक्ट। प्रीवियस डे ऑलरेडी स्लिप हो चुका है, तो ठीक लग रहा है ना। चलो इसको प्ले करते हैं, पहले ही कैंडल पर डरा दिया इसने तो। ओके, ठीक जा रहा है, ठीक ही जा रहा है। ये डे कौन सा है, 9/30 9/15, अगला दिन ओपन हो गया। मैं इसको भी यहीं क्लोज कर रहा हूँ, फिर देखते हैं अगले दिन के हिसाब से हमारे बायस क्या है। ठीक है, सो गाइस लिसन केयरफुली, हम लोगों ने मंडे और ट्यूसडे 2 दिन देख लिए हैं। हमारे वीक ओपन कब हुआ था, यहाँ हुआ था। अगर आप लोग बुलिश हो, इफ़ यू आर बुलिश इनफ, आपने बोला था कि मुझे तो यहाँ तक जाना है मार्केट में, ठीक है, ओरिजिनली यू आर बुलिश टिल हियर, है ना, याद है आपको। और इस बार आपने ओपन किया है यहाँ पे, इस जगह पे। वीकली पे आपको दिख रही होगी एक विक, तो वीकली पे विक आएगी, ये एंटिसिपेट आपने कर लिया है, ये माना है आपने, और उस चक्कर में आपने क्या किया, यहाँ पर एक विक देख ली, ये रिजेक्शन है। इस पूरी सेलिंग को सबसे कमजोर पहलू यहाँ मिला है। लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि यार बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है निफ्टी के मुकाबले, इसका मतलब अब स्ट्रेंथ स्विच हो रही है। जो सबसे कमजोर इंडेक्स था अब तक की जर्नी में पिछले 2 वीक से, वो मुझसे तेज चल रहा है, वो आगे चल रहा है। ठीक है, इस कैंडल ने इसके हाई को भी नहीं लिया है, जबकि बैंक निफ्टी ने तो लो स्वीप करके हाई के ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है, राइट। तो ये कितना सही इंडिकेशन है मार्केट में अपर मूव आने का। आई एम लिटरली होपिंग कि ये मार्केट ना सच में ऊपर चला जाएगा ये स्विंग लेने के लिए। तो कुछ गलत नहीं लग रहा है इस प्लान तो, ठीक है। और अभी जो वीक यहाँ दिखी है ना, ऐसी ही वीक मुझे अभी, ये बॉडी है नीचे यहाँ पे तो, ठीक है, वीकली पे, लेकिन ये वीक ऊपर जाता दिखेगा ना, इसके वीकली ओपन के ऊपर निकलेगा। ये वीकली ओपन नहीं है क्या, मंडे, हाँ यही ओपन है। ठीक है, तो अब और थोड़ी स्टोरी समझ लो कि क्या हो रहा है। एक्सपांशन, पुलबैक कंप्लीट, पुलबैक कंप्लीट होने का सिग्नल कौन सा है, ये वाली CRT कैंडल। ठीक है, लास्ट POI जो हमारा गैप बैलेंस था, वॉल्यूम बैलेंस था, वो टैप हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। एक FAG में हमें रिजेक्शन कैंडल का वेट करना था यहाँ पे, वो हो चुका है, वो हो चुका है। हमें ओपनिंग जो वीकली होता है ना, इस वीकली कैंडल बनी ये वाली, वीकली ओपनिंग प्राइस के नीचे हमको मिल रहा है, ये वीकली ओपन के नीचे हमको मिल रही है एंट्री कि हाँ भाई आई कैन बी बुलिश, और सिग्नल दे रहा है हमारा बैंक निफ्टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हम लोग एक्सपांशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं टिल टोटल टॉप हाई, पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए ना एक प्रॉब्लम और आ रही मुझे, अब उसकी बात भी कर लेते हैं। देखो मैं सब कुछ लेके चलता हूँ इंट्राडे के अंदर, तो ये है आपका डेली फेवल गैप, बिल्कुल इससे इग्नोर नहीं करना है ना। ये है आपकी वीकली ओपनिंग प्राइस, मार्क कर लिया, ओके। इसके ऊपर अगर निकल जाए और एक नया FAG बन जाए और टैप हो जाए तो और अच्छा, ठीक है, या फिर से रिजेक्ट कर दो, IFG में ट्रेड मिल जाए तो और अच्छा। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर सब कुछ सॉर्टेड है, इसका मतलब मुझे पता नहीं, गट फीलिंग आ रही है कि ये जो है ना अच्छा खासा मोमेंटम एक बार में दे सकता है। और बैंक निफ्टी के अंदर लिक्विडिटी के नाम पे बहुत सारा कचरा है, ये देखो अब ये वाला बुलिश मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और निफ्टी के अंदर ये वाला ब्रेक होता है तो बिल्कुल आराम से मैं ऊपर की तरफ एक और FAG पड़ा हुआ है, ये वाला, फिर मैं ये टारगेट करूँगा। फिर जब मार्केट ऊपर चला जाएगा तो मैं ये टारगेट करूँगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है मेरा टारगेट सॉर्टेड है, आई थिंक आई कैन गो देयर। तो वीकली पे जो मैं बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था अभी तक, वो मुझे मिलेगा इस वाली ओपनिंग प्राइस के ऊपर। और एक और चीज़, ओपनिंग प्राइजेस चाहे वीकली की हो, चाहे डेली की हो, चाहे मंथली की हो, वो मैग्नेट की तरफ वर्क करती है। ठीक है, तो जनरली वो मतलब ऐसा होता है कि मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ है, मैनिपुलेशन करने नीचे गया है, फिर से पास बुलाएगा, फिर यहाँ पे नीचे चला जाएगा, ऐसा होगा। या फिर एक बार बुलाया है, यहाँ पे मोमेंटम सही है, सही रिट्रेसमेंट हो गया, ऊपर चला जाएगा।
तो ये ओपनिंग प्राइस का ना गेम ना बहुत सही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जो भी कुछ बोल रहा हूँ ना लिखते चलना और फोटो कॉपी करा के देखते रहना, पढ़ते रहना, रोज फायदा रहेगा, ठीक है। चलो अब इसको लोअर टाइम फ्रेम पे प्ले करते हैं कैसा क्या चल रहा है। तो यार अभी तो मैंने तो यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था, मेरा ट्रेड कौन सा पॉइंट पे था, लॉन्ग पोजीशन थी मेरी इस वाले एफ के अंदर, राइट, काइंड ऑफ यही था ना, ठीक है। तो मेरा तो यहाँ तक का प्लान था इस वाले इक्वल आई का, यहाँ पर डेली एफ भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट मेरे को इजीली टारगेट दे देगा ये वाला, इस वाले एफ के साथ में कुछ भी चीज़ ऐसी है क्या ओवरलैपिंग करती हुई कुछ भी, ये डेली का एफ बन रहा है हमारा, या यहाँ से रजिस्टर आ सकता है क्या। देखो अगर आप एक स्मार्ट प्लेयर हो ना और पेशेंस दिखा सकते हो तो आप इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करो एक दिन में, ठीक है। बट एज आई एम श्योर कि मुझे मार्केट के अंदर ये मोमेंटम मिल सकता है बिकॉज बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे मैंने अभी भले इसको होल्ड नहीं किया हुआ, कोई बात नहीं, मैंने इसको यहीं पे कट कर दिया, आप ये मान के चलो कोई बात नहीं। हम लोग अगले दिन को प्ले करते हैं और फिर देखते हैं कि मार्केट हमें मोमेंटम क्या देता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, राइट। चलो तो ये हमको 50 मिनट प्ले करते हैं इसको मार्केट को। पहली ही कैंडल ने देखो कितना अच्छा मोमेंटम दिया है और सेकंड कैंडल ने तो मोमेंटम खा गया। कमेंट्री सुननी क्रिकेट के अंदर कि यार कि ऋषभ पंत ने छक्का लगाया, भाई गुरु क्या ही बंदा है करके, ये बंदा 100 मारेगा, जैसे अगली बॉल पे आउट हुआ और वो बदल लेता है कि हाँ मतलब थोड़ा ध्यान रखिए खेलना चाहिए उसको, ऐसा वैसा करके। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्या जैसे मैंने अभी कैंडल देखी ना कि हाँ हाँ ये कितना अच्छा लग रहा है, एकदम से ऐसा हुआ है। बट अभी क्या है, मुझे मिल रहा है ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो कैसा है, देखो मार्केट ने फेवरल के बनाया 50 मिनट पे, अगेन बनाया 50 मिनट पे, अगर रिजेक्शन मिला ना, देखो डेली एफ के अंदर ये कैंडल बनी है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर मुझे मोमेंटम मिला अच्छा खासा और इसकी ओपनिंग के नीचे डेली ओपन यहाँ पर है 9:15 की, ये नीचे मैनिपुलेट करने से एफ में आएगा और हो सकता है कि कंटिन्यू कर जाए ऊपर की तरफ। और ये वाली कैंडल तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे बैंक निफ्टी की। तो देखते हैं फिलहाल कैसा क्या रहने वाला है, ये एक एक करके प्ले करते हैं इसको। फिलहाल के लिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, ठीक है, आराम से जा रहा है, कोई इशू नहीं। अब इसने अपना ये हाई निकाल दिया, राइट, बैंक निफ्टी ने अपना डे हाई को भी निकाल दिया है, इसने भी निकाल दिया, कोई एसएमटी नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है। तो मैं कहाँ गलत था, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया होता, लिया ही था, इसको मैंने ऊपर जाके यहाँ तक होल्ड किया होता। अगर मैं 2 दिन के लिए रख लूँ या 3 दिन के लिए आ ही जाएगा टारगेट, ठीक है। अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्यों स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, छोटी सी वीक है, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, इतनी सी वीक बनी मुश्किल से नन्ही सी, और देखो ऊपर जा रहा है। तो ये ना एक्सपांशन की सिग्नल है ये, यार अगर वो छोटी सी वीक होगी तो बड़ा एक्सपेंशन आएगा, और जिस दिन बड़ी वीक बन जाए ना, बड़ी वीक बन जाए और फिर ओपनिंग प्राइस के पास जाए मार्केट, छोटा मोटा बॉडी बनाएगा और हैमर बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको कैंडल पहचाननी आनी चाहिए। अभी मुझे मार्केट में कोई सेटअप लोअर टाइम फ्रेम पे तो खैर बन ही गए होंगे, खैर। अब देखो क्या हो रहा है, ये यहाँ पे लोअर लॉस एफ के अंदर, ठीक है, एंड ये हायर हाइस। बताओ आप क्या ही गलत है, बताओ आप यहाँ पे आप ट्रेड लोगे कि नहीं लोगे, लेना ही चाहिए था ट्रेड, ठीक है। तो ये आपने इस वाली कैंडल कन्फर्मेशन बाद में ट्रेड ले लिया होता और एफ के नीचे अपना एसर लगा दिया होता, और ये मैंने यहाँ पर प्लान कर लिया, सिंपल, ठीक है। ये वीकली ओपनिंग प्राइस एक बार तो मैं यहाँ बुक करूँगा जो कि सच बात है, और फिर मैं बुक करूँगा उसको इक्वलाइज के ऊपर, इस वाले डेली एफ के ऊपर। इसको रिस्पेक्ट नहीं किया तो इसको इस तक तो जाना पड़ेगा इसको। ये मेरा प्लान रहने वाला है इस ट्रेड के अंदर, सिंपल, ठीक है। तो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया, वीकली ओपनिंग प्राइस हल्का सा रिटर्न आया, उसके ऊपर क्लोज किया, इसी पर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा तो हो चुका है बुक यहाँ पे, मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि डेली का एक एफ वो भी टैप हो चुका है। कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है ये ठीक है। तो इस मोमेंटम को देखो, आप देखोगे ना, मैंने एंट्री आपको यहाँ सजेस्ट की है, फिर मैंने उसको बुक कर लिया क्योंकि डे क्लोज हो चुका है, फिर मैंने एंट्री यहाँ पे ली, क्योंकि क्यों ली, एफ विद एसएमटी सेटअप बन गया, ट्रेड ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और छोटी सी वीक वाली एक्सपेक्टेशन थी और एक्सपेंशन बड़ा आना चाहिए, और वो सोचा और वो आया भी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। ओके, जस्ट अ सेकेंड। चलने देते हैं इस एक्सपेंशन को, देखते हैं डे कहाँ पे क्लोज होता है, उसके बाद अगले दिन को प्ले करते हैं। टाइम कितना बचा वैसे, 1 बज रही है, यार 1 बजे भी इतना बड़ा एक्सपेंशन कर ही रहा है क्या ये, दिन कौन सा है ये, 31 दिसंबर, न्यू ईयर के दिन फॉरेन में इतना पैसा लगा कौन रहा है। चलो ठीक है, मेरा तो वैसे यहाँ बुक हो चुका है, इतना लंबे एक्सपेंशन के अंदर मैं लगातार नहीं बैठता, कोई नहीं, यहाँ पे मैंने बुक किया इसको, हम इसे चलने देते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है, ठीक है।
देखते हैं मार्केट कुछ बना रहा है। अरे एक एफईजी पे एंट्री मिल रही है, फिर से मार्केट ने एफईजी बनाया, फिर से एंट्री दे दी ऊपर की तरफ, और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक बड़ा सा रिजेक्शन बना के रखा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हाई राइज है, हाई राइज है, ठीक ही है, अभी तो मैच ही कर रहा है। तो क्या लग रहा है निफ्टी शायद यहाँ जाना चाह रहा है, इसका मतलब, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिस प्रकार से ये गया है ना, आई डोंट थिंक इसको फर्क पड़ रहा है। और मे बी बैंक निफ्टी इज ट्राइंग लुक फॉर दिस हाई। ठीक है ना, काफ़ी नज़दीक है ये, चला जाएगा। तो देखते हैं इनको क्या करते हैं। ये अगला दिन ओपन हो चुका है, ठीक है, अगले दिन ओपन हो चुका है। और क्या, अभी एक मेजर लिक्विडिटी है हमारी 237 के ऊपर, यही हमारा मेजर हाई है। तो इसको मार्केट अभी लेने का प्लान करेगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छी बुलिश कैंडल क्लोज हुई है यहाँ पे, ठीक है, मैं इन सबको हटा देता हूँ, इन सबको हटा देते हैं, डिलीट करते हैं, और डेली में जाके देखते हैं मार्केट ने कैसा दिखाया है। तो गाइस अब थोड़ा फोकस करना, हमारे डे टाइम फ्रेम पे वेंसडे के दिन हमारी क्लोजिंग दिख रही है अच्छी खासी बुलिश। तो जो हम लोग डर रहे थे ना कि यार पता नहीं यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है, इवन दो इसकी भी अब कोई वैल्यू नहीं रही है। और बैंक निफ्टी जो कि 2 दिनों से इतनी बड़ी एक्सपांशन कैंडल बनाई है, इस कैंडल को देख के हमने एक्सपेक्ट कर लिया था मार्केट से कि मार्केट ऐसा ही कुछ करने वाला है, और बैंक निफ्टी ने अच्छी खासी क्लोजिंग कर दिया। अब देखो यार, बैंक निफ्टी ने इसको निकाल दिया, और बैंक निफ्टी अब फास्टर हो चुका है। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी को यहाँ देख के समझ गए थे हम लोग कि अब एक बेकार इंडेक्स जो कि पहले वीक था, अब उसने स्ट्रॉन्गनेस दिखाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये 2 टारगेट ये ले लेगा बैंक निफ्टी में, काफ़ी हद तक श्योर थे हम लोग। नाउ एक पुल बैक वी आर एक्सपेक्टिंग। ठीक है, अभी ये काफ़ी नियरेस्ट है इस वाले स्विंग से, बैंक निफ्टी के अंदर ये स्विंग काफ़ी नियर बाई है। ठीक है, इस हाई को और इस हाई को देख रहा हूँ मैं, काफ़ी नियर है। तो ये स्वीप या तो यहाँ से आएगा या फिर ये मेजर हाई ये वाला है। ठीक है, और हमारा जो निफ्टी का ओरिजिनल टारगेट था हमारा वीकली पे, वो हम लोग पहले ही देख चुके थे कि ये वाला था। ठीक है, हम इसका वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम लिया है इसने ऐसे घुमा घुमा के। तो अभी इसके अलावा जो हमारा टारगेट है वो है डबल टॉप ये वाला। ठीक है, निफ्टी का, तो निफ्टी में डबल टॉप और ये, तो इस तरह डे को देखना है। अब देखो 2 पॉसिबिलिटी आती है, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ तो मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। क्या दिखता है यहाँ पे, या तो आपको एक छोटी कैंडल बने, क्योंकि एक्सपांशन बड़ा है, ये एक दिन में आया हुआ है, ये 2 दिन का नहीं है, एक दिन में आया हुआ है। यहाँ 2 दिन की बड़ी बाइंग, यहाँ एक दिन के अंदर बाइंग आई है, छोटी कैंडल बन जाए, और एक इसकी वजह से क्या होगा, एक एफईजी बन जाएगा, और नीचे कवर करोगे तो बीपीआर बन जाएगा। ठीक है, और फिर उस एफईजी के अंदर आपको कोई प्रीवियस डे हाई स्वीप होके इस एफईजी में एंट्री मिले, और फिर ये पूरा टारगेट है। ये आपकी पहली पॉसिबिलिटी बन सकती है, राइट। अब या फिर ऐसा हो कि मार्केट पहले ही खुले गैप अप यहाँ कहीं पे, और फिर एक इस प्रकार छोटी कैंडल बनाए, फिर एफईजी बनाए, आप हो जाए, या मार्केट इसके भी ऊपर खुले, या फिर मार्केट खुले, छोटा सा मैनिपुलेशन करे, और एक ही दिन में इसको पूरा कवर कर दे। मार्केट कैन डू एनीथिंग। लेकिन जो मुझे लग रहा है, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, कि मुझे मार्केट से क्या चाहिए, एक्सपांशन के बाद में 2 दिन का एक्सपांशन ऑलरेडी हो चुका है, तो मार्केट ना एक्सपांशन के बाद थोड़ा सा ठंडा पड़े। मैनिपुलेशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो मुझे लग रहा है कि मैं इस फेज को एक्सपेक्ट करूंगा। मैं मार्केट के अभी इस वाली वीक में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे 3 दिन निकल चुके हैं। 3 दिन मार्केट ने पहले ओपन किया, मैनिपुलेट किया, अब एक्सपांड कर रहा है। तो ये एक्सपांड अभी और कर सकता है, लेकिन एक्सपांशन से पहले डेली टाइम फ्रेम पर मुझे लग रहा है कि ये जो निफ्टी बैंक है, इसकी वजह से हल्का सा मैनिपुलेशन होगा, क्योंकि स्विंग्स के पास में ये रिवर्सल कर सकता है, और आता दिन एक दिन अगर रिवर्सल में निकल गया तो छोटी कैंडल बन जाएगी और ये साइडवेज हो जाएगा। तो ये सब कुछ मेरे माइंड में चल रहा है जब मैं सब कुछ सोच देख रहा हूँ मार्केट को। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ लोअर टाइम फ्रेम पे लेके आपको, कि वहाँ पे हम लोग क्या कैसे चीज़ देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ दिख रही है मेरे को, ये जो एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, है ना, एक हाई स्वीप हुआ है यहाँ पे, ओके, हाई स्वीप हुआ है, एंड देन एक लो शिफ्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है ये वाला फेवल गैप भी काफ़ी हद तक काम कर देगा आपके लिए। सिमिलर सेटअप इन बैंक निफ्टी ऑल्सो, ये बात मैंने बोली थी मेरे एनालिसिस के वीडियोस के अंदर, आप देखे होंगे पहले तो। या तो इस एफईजी से गिरेगा, या फिर ये गिरेगा इस हाई से, हाई को स्वीप करके। वैसे बैंक निफ्टी 50 के अंदर थोड़ा सा ये काफ़ी नज़दीक है, तो शायद ये इतना भी आ सकता है। तो देखते हैं ये क्या करता है एग्जैक्टली। ठीक है, मार्केट को हम ओपन होने देते हैं पहले, लेट मार्केट ओपन। ये इसमें अभी रिजेक्शन इसने बैंक निफ्टी ने नहीं दिखाया है ना, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, डे हाई स्वीप हो चुका है, यहाँ पे हायर हाई बन रहा है, यहाँ पे लोअर हाई बन रहा है। आई थिंक आई एम गुड टू शॉर्ट, अगर ये
थोड़ा सा इसके नीचे होता तो टारगेट कर पाता मैं कुछ, तो शायद सही रहता। तो एक काम करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको, 5 मिनट पे दिख कैसा रहा है ये। ठीक है, 5 मिनट पे मेरे को ठीक दिख रहा है ये, पैरेलल के बन रहा है। मैं इसको अभी शॉर्ट करूँगा, इसको शॉर्ट करूँगा यहाँ से। ठीक है, थोड़ा मैंने स्टॉप लॉस रखा हुआ है यहाँ पे। ये ट्रेड रिस्की है क्योंकि ऊपर की तरफ एक मेजर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो पर मैं इसको इस स्विंग लो तक के लिए शॉर्ट करूँगा इसको। ठीक है, और बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करूँगा, काफ़ी साइडवेज है, 5 मिनट पे कोई सेटअप नहीं है, पर निफ्टी इज़ लुकिंग लाइक कि हाई एक एसएमटी बना है, एफएजी बना है, तो चांसेस हैं। और उसके अलावा मैंने एक सीएसडी भी कंफर्म होते हुए देखा यहाँ पे, तो चांसेस हैं कि एफएजी से मेरा ट्रेड बन सकता है। थोड़ा सा मैं एसएल रखूँगा, लिबरल एसएल, और इस स्विंग लो तक, क्योंकि इस एक्सपांशन के बाद में मैं एक एक्यूमुलेशन और एक मैनिपुलेशन देना चाह रहा हूँ नीचे की तरफ, तो शायद मेरे को अगर ट्रेंडिंग मार्केट रहा तो ऑब्वियसली मुझे मिल सकता है कुछ ना कुछ। और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ये वाला, ठीक है, लिक्विडिटी। तो हाँ, मुझे मेरे कॉन्टेक्स्ट को सपोर्ट करने के लिए इनफ लिक्विडिटी है मार्केट के पास। ये लोअर लो बने, ये हायर हाई बना, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मेरा एसएमटी भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा दे तो मेरा काम हो जाएगा। ओके, डन। ये टारगेट डन पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा रह गया है ये। देखते हैं ये कंटिन्यूशन करता ही करता है, लेकिन इतना आने के बाद में ना मैं मेरे लिए थोड़ा सा इसको ड्रैग कर लूँगा। ठीक है, छोटा कर लेंगे, मोमेंटम को पूरा मिस नहीं करेंगे। एसएल हिट ही करेगा ये लग रहा है ये, दिस विल हिट माई एसएल। कोई नहीं, अब तो फिर अब जो विधाता ने लिखा होगा अब तो वही होना है। हुआ नहीं है क्या? नहीं हुआ है, अभी भी मौका है क्या? मौका, मौका, भैया पूरा मौका, अभी भी मौका है। ये तो बहुत ही गंदा मार्केट है, देखो यार, ये कोई बाइंग नहीं है, इट नीड्स अ पुल बैक। आने दो उसको फिर, 15 मिनट में देखते हैं यार कैसा लग रहा है। 15 मिनट पे इसने यार पता क्या किया है, इंट्राडे लेवल पे एसएमटी क्रिएट किया है। ठीक है, ये वाला हटा दिया मैंने इसको। यहाँ पे इस लेवल पे ये देखोगे, इस वाली कैंडल साथ में, राइट? नहीं, नहीं किया है क्या? हाँ किया है, स्विंग हाई एंड दिस स्विंग नॉट लो। चलो बेटर ही है, कोई कुछ क्रिएट नहीं किया। ओके, देखते हैं ये फॉल आता है, या मैं अपने एसएल को बिल्कुल टाइट रखूँगा यार, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कोई ट्रेंड ही नहीं है यहाँ पे तो, इस जगह पे तो। टाइम क्या हो रहा है वैसे? 12:45 ना, कर लेते हैं थोड़ा सा इसको एक्सपांड कर लेते हैं। अब तक तो प्रीमियम घल के मर गया होगा यार, और थोड़ी देर बाद तो प्रीमियम का ट्रेडर भी ट्रेड लेके मर जाएगा। आज ये कभी हंस पे लिया करो, ये किधर चल रहा है? 2:30 बज चुके हैं, निकलो स्टेट से, कोई सेंस नहीं है। एक्सपांशन थोड़ी देर में आ जाए तो अच्छा है। बहुत गंदी लिक्विडिटी है यार, गंदी लिक्विडिटी। आया एक्सपांशन, लो भाई। तो मार्केट खैर यहाँ पे क्लोज हो चुका था, और हमने ट्रेड को यहीं पे क्लोज कर दिया होगा। मे बी कोस्ट टू कोस्ट कुछ खास लॉस तो नहीं होगा, लेकिन हाँ प्रीमियम गल रहा होगा, थोड़ा बड़ा लॉस हुआ होगा। ठीक है, अगले दिन मार्केट ओपन करके एक्सपेंशन कर रहा है, इस डे को फिर से प्ले करते हैं डेली टाइम फ्रेम से। तो गाइस एज एक्सपेक्टेड मार्केट ने क्या किया, एक स्मॉल डेली फेयर वैल्यू की कैंडल बना दी है। तो यहाँ पे सबसे इजी सेटअप पता है क्या होता है? ये सेटअप होता है हमारा, एक तो कैंडल बहुत साइडवेज हो ये वाली, ठीक है, फुल ऑन लिक्विडिटी भरी हो। देखो एफईजी बनता है कैसे, ऐसे और गया, ये एफईजी बन गया, ये जो गैप आना पूरा एफईजी है। अब यहाँ पे ना जो थर्ड कैंडल है ना वो साइडवेज वाली होती है, ये मैनिपुलेशन करेगी एफईजी के अंदर आके, ये एक्सपांशन। तो मैंने क्या गलत बोला कि मार्केट की एक्सपांशन फेज के, या आपने एक्सपांशन किया, अब टाइम पास होगा, लिक्विडिटी रन, स्वीप एंड रन, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट के नॉर्मल नेचर से, इसीलिए मैं एफईजी को ट्रेड करता हूँ। तो जो मुझे एक्सपांशन रिट्रेसमेंट चाहिए ना, वो एफईजी के अंदर सब कुछ इनबिल्ट है ऑलरेडी। तो अब क्या होगा, सबसे आसान सेटअप, या तो प्रीवियस डे हाई स्वीप हो जाए और फिर उसको स्वीप होकर नीचे का रेट मिले, या फिर मार्केट डायरेक्टली एफईजी के अंदर आ जाए, मेरे को चलेगा। ओके, ये मेरी बात हुई। अब दिखाता हूँ उसका कैच। ये मेरे डे मेरे को बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि हुआ था इसके अंदर, सेंसेक्स ने यहाँ पे एफईजी में टैप किया था और इन दोनों ने नहीं किया था, और इसीलिए अभी मैं आपको सेंसेक्स दिखा सकता हूँ क्या, सेंसेक्स इंडेक्स। ठीक है, तो उसको मैं सेंसेक्स से प्ले करता हूँ। ठीक है, आपका भाई आपके लिए सब याद रखता है। ऑलरेडी इसने हर घंटे के हाई को स्वीप किया हुआ है,
इस कैंडल के बायस तो कैंडल के दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सिंपल है, वही सेटअप है। रिवर्स जाए को स्वीप किया है तो रिवर्सल तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो लोवर टाइम फ्रेम में चलते हैं, इसको प्ले करते हैं। चलो गाइस, तो इसको ढंग से प्ले करते हैं अच्छे से। तो ऑब्वियसली एक्सपांशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, एफईजी एंड एक्सपांशन अगेन, ओके। तो सेंसेक्स ये रहा आपका सामने, हम लोग उसको कैंडल बाय कैंडल प्ले करते हैं। चलो, सेंसेक्स ने यहाँ पर एफईजी में टैप किया, इसने नहीं किया, ओके। एंड SMT with FEG, SMT with fail gap, my setup activates here and या अगर उसका आप लोग लोअर टाइम फ्रेम पे भी प्ले कर लेते तो भी कोई इशू नहीं था, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आपको अच्छी एंट्री मिली थी क्या, नहीं मिली थी, ठीक है। कोई कोई एंट्री नहीं मिली है, बस सही चल रहा है। देखते हैं 50 मिनट पे कोई फेल गैप फिर से कोई ना कोई तो रिस्पेक्ट करेगा ही। क्या टारगेट्स हैं आपके, टारगेट्स क्या है, दिस इज योर टारगेट, ठीक है। दिस इज योर ह्यूज टारगेट। मार्केट ने एक्सपांड कर लिया, ऑब्वियसली इसके बिना नहीं आने वाला। 248 चल रहा है, 316 तक तो ये जाना ही चाहिए। ओके, सो लेट्स प्ले अगेन, डन, ठीक है। फर्स्ट एफएजी एंट्री एस्तर इसके नीचे, टारगेट यहाँ तक का, ओके। आराम से इसको प्ले करो, डन, ठीक है। टारगेट्स डन हो गए आपके यहाँ पे आके। अब आप आराम से इसको कैसे भी देखो। अब मार्केट जब इतना कुछ कर चुका है, अब मैं 2:30 बज चुकी है, अब मैं इसको प्ले नहीं करूँगा, ठीक है। अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये आपके टारगेट डन होकर अगला दिन आपका प्ले हो गया, राइट। यहाँ पे तो ये हमारा फ्राइडे कंप्लीट, यहाँ पे ये कहाँ तक के 2 जैन तक हमने कंप्लीट कर दिया। तो 3 वीक्स की बैक टेस्टिंग हमने आई थिंक कर ली है, आई थिंक, हाँ या 3 वीक तक की कर ली हम लोगों ने। तो गाइस अब तक तो आपको ये पूरा सेटअप याद भी हो गया होगा, ठीक है। दिस इज़ योर फेवल गैप, एक इंडेक्स फेवल गैप में टैप करता है, नहीं करता है, ठीक है। यह लो बनता है, यहाँ पे हाई बनता है, और ऊपर के लिक्विडिटीज को आप टारगेट करते हो, राइट। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है। और आप मार्केट में ऊपर की तरफ बढ़ सकते हो, राइट, यहाँ पे। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया मार्केट में, हम लोग उसको हटाते हैं और मैं आपको पूरा ब्रीफ करता हूँ, बिकॉज इस वीडियो को भी लाइक 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। तो देखो अब तक क्या क्या देख लिया हम लोगों ने। ये वीक हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने इस पूरे वीक को स्वीप होते हुए देखा। 1 2 3 3 वीक की बैक टेस्टिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि यार यहाँ पे ना मार्केट, हम लोगों को टारगेट चाहिए था यहाँ तक का, एज पर CRT। 3 वीक लगे इसको, सेलिंग बाइंग सब कुछ देख लिया। सिर्फ और सिर्फ हमने जो मैनिपुलेशन था ना, उसको कैसे डील करना है वो हमने सीखा। ये हमने स्टार्ट किया इस वाले वीक से, इस जगह से, ठीक है। और आप देखोगे उसको हमने कैसे कैसे प्ले किया, ठीक है। इस जगह से हमने प्ले करना स्टार्ट किया, इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे आपका वीक ओपन हुआ। अगर आप थोड़ा सा, मैं इसको एक काम करता हूँ, डेली पे ही प्ले करता हूँ, ठीक है। वेट ए सेकंड, यहाँ देखो आप लोग, ठीक है। तो मैं हटा रहा हूँ क्योंकि ये तो स्विप हो चुका ऑलरेडी, है ना। चलो ये 1 सेकंड इसको हटा देता हूँ। अब आपको क्या दिख रहा है, एक 3 कैंडल पैटर्न बन चुका ऑलरेडी। मार्केट ने एक अच्छी खासी लिक्विड स्विप की है। आपके वीकली बायस यहाँ तक के थे, ठीक है। अब मार्केट में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बुलिश कैंडल बनेगी यहाँ से, ठीक है। व्हाट मार्केट डज, ठीक है, टैप करता है, बुलिश कैंडल बनती है, ठीक है। अगले दिन मार्केट नेगेटिव कैंडल, बायस क्या हो गया आपके डाउन साइड के। प्रीवियस डे लो के लिए हमने उसको प्ले किया था, पर बहुत अग्रेसिव प्ले नहीं किया। क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट में यहाँ पे जब तक मेरे बायस अलाइन नहीं होंगे ना वो हायर टाइम पीरियड के लिए। क्यों, देखो आप लोग, अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये ब्रेकआउट आएगा। अब इस वॉल्यूम बैलेंस से आ जाना चाहिए था पर नहीं आ पाया, कोई बात नहीं। तो अभी इसको ब्रेक कर चुका है, तो अब मैं बस स्कैल्प करूंगा प्रीवियस डे लो के लिए, छोटे मोटे सेल साइड के लिए। अब जब तक यहाँ पे कोई एक अच्छा हैमर बन के तैयार नहीं होता अच्छा खासा, तब तक मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है इसको इग्नोर करने के अलावा, ठीक है। तो मैं अगर सेफ साइड खेलना चाहूँ तो मुझे केवल कितना चाहिए कि मैं इसको थोड़े टाइम के लिए अवॉइड कर सकूँ या फिर केवल स्कैल्प प्ले करूँ। अब मार्केट मुझे यहाँ पे क्या प्ले करता है देखता हूँ, ठीक है। अब मार्केट अगले दिन फिर से वही चीज़ें हो रही है। डे लो के टारगेट थे, आ गए। अगले दिन फिर से नीचे क्लोजिंग मिल गई है, डे लो के टारगेट, ठीक है, आ गया टारगेट। दिस टाइम मार्केट ने स्वीप करके ऊपर क्लोज किया है, टारगेट डे हाई आ गया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर की तरफ मुझे वापस से मोमेंटम मिल रहा है, तो टारगेट मेरा क्या हो गया, डे हाई का हो गया, ठीक है, आ गया। गैप अप हो रहा है, गैप अप याद रखना। मार्केट ने क्या किया, गैप छोड़ दिया, लिक्विड बना दिया, 2 बड़े बड़े गैप छोड़ दिया। मतलब मार्केट बड़ा सोच रहा है, क्या सोच रहा है, ये सोच रहा है या फिर ये सोच रहा है, देखते हैं।
ओके, बड़ा सोचा लेकिन यहाँ तक सोचा क्योंकि रिवर्सल आने वाला है। एफ बन चुका है। अब मार्केट में सारे गैप पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये सारे एफ पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो अब मैंने बोला मार्केट की ना एक न्यू फेज स्टार्ट हो चुकी है। कौन सी फेज? रिट्रेसमेंट फेज। वाई? मार्केट ने 3 दिनों का 4 दिनों का बड़ा एक्सपेंशन किया। विजिबल है गाइस? हाँ, 4 दिनों का बड़ा एक्सपेंशन किया। मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने वाला है इस जगह पे। ठीक है, थोड़ा मैं अपना बड़ा कर लूँ क्या? अब तो आई थिंक चल जाएगा। तो अब ये जो चीज़ है ना, ये आपको समझ में आई कि कैसे काम कर रही है ये? क्योंकि कैंडल ऐसी थी, रिवर्सल कैंडल थी, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे मुझे क्या बताया कि भाई अब मेरा काम हो चुका है, अब मुझे डाउन साइड जाना है डिस्काउंटिंग करने के लिए। तो अब मेरा बायस क्या हो गया? डाउन साइड के लिए, हर एक कैंडल के लोग के। ठीक है, अभी तक नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट डे मेरा सेम बायस आ गया, सेम बायस आ गए, सेम बायस आ गए। और अब क्या दिख रहा है? वीकनेस। क्यों? ये वीकनेस इसको नीचे लेके नहीं जा सकती क्या? बिल्कुल लेके जा सकती है। फाइनल लेके यहीं से ऊपर जाएगा, कोई फाइनल नहीं। पर क्या दिख रहा है? इस पूरे लेग का सबसे डाउन पॉइंट यही है। और अगर मैंने अगर उसको ओटी लेवल से मैच भी करवाया ना, काइंड ऑफ ओटी पे आ चुका था ये, और एग्जैक्ट 705 पे टैप करा हुआ खड़ा था। तो इसलिए मुझे लगा कि ये काम का है। ठीक है, फिर भी मुझे लग रहा है कंफर्मेशन के लिए एक एफ को ब्रेक होने देते हैं। आ गया, डे हाई का टारगेट था, आ गया, वो ब्रेक भी हो गया। अब टारगेट क्या है मेरे? ये टारगेट, और फिर ये स्विंग डबल टॉप आएगा। नहीं आया, सिर्फ ये आया। अब टारगेट क्या है? एफ में एंट्री का टारगेट। ओहो, बिल्कुल भी नहीं आया। सेंसेक्स दे चुका है, सेंसेक्स एफ में एंट्री दे चुका है, और ये टारगेट ऊपर के पूरे, इधर भी पूरे। ठीक है, तो ये काम हमको तीनों इंडेक्स में लेके चलना है। फिर जब ये इतना बुलिश दिख रहा है, तो ये टारगेट आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। ये मेरा पूरा यहाँ तक का सेकंड जन तक का मैंने आपको वीक पूरा कंप्लीट करके दिखा दिया। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।